से आप अपने टाइम टेबल बना सकते हो कल का कि भाई मैं कल को इस तरह से पढ़ूंगा। मैं अगर मुझे सेलेक्ट होना तो मैं जीएस के लिए आपने सोच लिया मैं 3-4 घंटे जीएस को दूंगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कौन सा उसके आधार पर। अब मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में जीएस का रोल ही नहीं है, जीएस का रोल आपका 10% है, तो अपनी पढ़ाई का 10% तो देना पड़ेगा। यानी 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो कोई 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी आपका, जैसे मान के चलो कहीं पर आपका 25% का सिलेबस है, आप 10 घंटे पढ़ते तो 2.5 घंटे जीएस को देना पड़ेगा। अब इतना ही टाइम फिर रीजनिंग को भी देना पड़ेगा 2.5 घंटे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, रीजनिंग को मुझे 2.5 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग मेरा एक अच्छा विषय हो चुका है, तो वहाँ से कोई 1 घंटा बचा के उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपका कमज़ोर है। समझ पा रहे, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जितने घंटे पढ़ते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का रेशियो है उतना बांटिए। और आप देखिए आपकी कमांड कौन से सब्जेक्ट पर है, जिनको आपको कम समय देने की है उससे उतना ही समय आप क्या करेंगे वहाँ से बचा के उस विषय को दे दें जो आपका कमज़ोर है। चाहे वो कुछ भी हो, जीएस कमज़ोर हो, मैथ कमज़ोर हो, रीजनिंग कमज़ोर हो। कुछ दो साथियों का ऐसा होता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा होता है और रीजनिंग कमज़ोर हो जाती है। ऐसा होता है, हाँ होता है, बहुत बार होता है। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट थे पीसीएम, उन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं। हाँ, एक टाइम के बाद में उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी होगी इसलिए ये ज़रूरी है कि उनका मैथ पहले से अच्छा हो सकता था। लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि मैथ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा। कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल से पढ़ते हैं, मुझे बताओ ज़रा थम्स अप करके। फिर मैं आपको एक इनपुट देता हूँ कि एक रेगुलर टाइम टेबल मत बनाना कभी भी, एक लंबे समय के लिए उसको चेंज किया करो। निर्धारण, शेड्यूलिंग, झूठ मत बोला करो बस। ऐसे नहीं कोई भी चीज़ पूछी उस पर थम्स अप कर दिया। डेज शेड्यूल, सत्य बोलना सीखो। ठीक है, कहते हैं ना जो इंसान सत्य बोलना अगर सीख जाए और अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो कर ले वो प्रैक्टिकली, तो उसके लिए चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। तो सब ने थम्स अप कर दिया, कई बहुत सारे साथियों ने सत्य बोला है नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है बगैर टाइम टेबल की चीज़ें सही चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्लस माइनस का थोड़ा एक अंदाज़ा लगाया करो, ज़रूर लगाया करो, नहीं तो हम कई बार बस सही तैयारी करते रह जाते हैं, है ना। क्योंकि खुद को आप लोगों को आकलन तो करना होगा ना अपना, कि भाई मेरा ये विषय कमज़ोर है और इसके लिए मेरे ये टारगेट्स हैं। तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि ये सब्जेक्ट में मुझे ये चैप्टर तब तक पढ़ना है। मेरी पॉलिटी मान के चलो, आपने एक आइडिया बना लिया कि भाई मेरा पॉलिटी ये सब्जेक्ट है, तब तब मैं रिवीजन करूँगा इसका, क्योंकि उससे क्या चीज़ों को पता रहेगा अपना। अच्छा, इस पार्ट का मैं रिवीजन कर चुका हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स उसी को फॉलो करना है। आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया मान के चलिए, तो आप ये बोलेंगे नहीं मुझे तो 8 घंटे ही पढ़ना। ठीक है, किसी दिन 7 पढ़ेंगे, किसी दिन 9 भी पढ़ लेंगे।